होली के त्योहार पर श्रीखंड तो बनाया, बट सुपर सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी और डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाया, तो सभी कहेंगे वाह क्या बात है। तो फिर आज हम बनाएंगे दो फ्लेवर। एक तो हमारा ट्रेडिशनल फ्लेवर केसर पिस्ता, और दूसरा फ्लेवर जो हमने बनाया है उसका नाम हमें आप बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट और न्यू फ्लेवर है। आज तक आपने ट्राई नहीं किया होगा। चलिए फिर इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे श्रीखंड का बिल्कुल नया वाला फ्लेवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी है ये। हमने 1 लीटर गाय का दूध लिया है और उसे एक बॉईल आने तक गर्म कर लेंगे, और फिर हम कर देंगे गैस बंद। अब करछी से इसको लगातार चलाएंगे ताकि ये दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 2-4 मिनट इसको लगातार चलाएंगे ताकि इसमें मलाई भी ना जमे और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए। और अब हमने एक मिश्रण बनाया है जिसमें हमने 2 नींबू का रस लिया है और उसमें उतना ही पानी मिला के उसको मिक्स कर लिया है। अब करछी की सहायता से हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। हम बनाएंगे एक बिल्कुल सॉफ्ट सा छेना, इसलिए हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। और नींबू और पानी का जो मिक्सचर है वो जितना जरूरत हो बस उतना ही डालेंगे। जहां दूध फटना शुरू हो जाए बस हम उसको रोक देंगे और बाकी मिश्रण हम नहीं डालेंगे। लेकिन 1 लीटर दूध का छेना बनाने में 2 बड़े नींबू का रस लग ही जाता है। लेकिन हमें नींबू का रस प्योर नहीं डालना है, इसमें पानी मिक्स करके डालना है। देखिए यहाँ पर दूध फटना शुरू हो गया है, हमारा पनीर बनना शुरू हो गया है। इस तरह से हल्का सा दूध में थोड़ा पीलापन आ जाएगा और पनीर और पानी अलग अलग हो जाएगा, तब हम नींबू का रस डालना बंद कर देंगे। और इसको हम एक मलमल के कपड़े में, जिसको हमने चलनी के ऊपर रखा है, पूरा हम मिश्रण इस पे डाल देंगे। और साफ पानी से इसको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से हाथ से मसल मसल के धोएंगे, तभी इसमें से नींबू की खटास दूर होगी। ये स्टेप हम जरूर करेंगे। अब इस कपड़े को चारों तरफ से इकट्ठा करके एक पोटली की तरह बांध लेंगे और हाथों से प्रेशर देते हुए इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। जितना हाथों से निचोड़ने पे पानी निकल जाए उतना हम सारा पानी इसका निकाल देंगे। और फिर हम इसको रखेंगे इसी चलनी पर। चलनी पे रखने के बाद इसके ऊपर हम वजन रख देंगे कुछ, ताकि धीरे धीरे इसका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पर हम इसको कहीं पर टांग सकते हैं ताकि इसका धीरे धीरे सारा पानी निकल जाए। मैं पर्सनली ये वाला प्रोसीजर पसंद करती हूँ। मैं कहीं भी इसको हैंग कर देती हूँ ताकि अच्छे से इसका पानी स्क्वीज हो जाए। पानी इसमें नहीं रहना चाहिए पर बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं हो जाना चाहिए। ये करीबन आधे घंटे बाद हमने इसे खोल लिया है और एक थाली में इसे रखा है। और अब इसे हमने हथेली के पिछले हिस्से की मदद से बहुत अच्छे से मसल लिया है। मसल मसल के इसे बहुत सॉफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके 4 पार्ट्स करेंगे। एक पार्ट के अंदर हमने डाला है पिंक कलर, देखिए, और इसको पिंक कलर दे दिया हमने एक पार्ट को, और इसी तरह से चारों पार्ट को हम अलग अलग कलर देंगे। होली पर हम ये कलरफुल श्रीखंड बनाएंगे और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बना करके हम तैयार कर लेंगे। चारों पार्ट्स की मैंने यहाँ गोलियां बना के तैयार कर ली हैं। और अब एक बर्तन में मैंने रखा है 1 कप शक्कर, और उसमें डाल रही हूँ मैं 4 कप पानी। हम बनाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे मिनी रसगुल्ले। आज हम बनाने वाले हैं बंगाली रेसिपी का फ्यूजन, और ये मस्त से बंगाली श्रीखंड हम बना के तैयार करेंगे। पानी को जब बॉईल आ जाएगा तब इसमें हम एक एक करके फटाफट ये गोलियां डाल देंगे। एक एक करके हमें डालनी है ताकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। एक साथ सभी गोलियां हम डाल देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा थोड़ा, फिर ये रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे नहीं। बहुत ही ईजी होते हैं ये मिनी रसगुल्ले बनाना। बस अब हमारी रेसिपी का एक एक पॉइंट ध्यान से देखें। आप फटाफट 10 मिनट में रसगुल्ले बना करके तैयार कर सकते हैं। हमें इसे कम से कम 10 से 12 मिनट ऐसे ही तेज आंच पर बॉईल करते रहना है। सिर्फ किसी चम्मच की हेल्प से हम बीच बीच में इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि सभी रसगुल्ले अच्छे से फूलें। बर्तन हमें थोड़ा चौड़ा ही लेना है ताकि सभी रसगुल्लों को फूलने की जगह अच्छे से मिले। करीबन 12 से 15 मिनट में ये रसगुल्ले बनकर के तैयार हो जाते हैं। लास्ट के 3-4 मिनट हम इसको थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। रसगुल्ले बन करके बिल्कुल तैयार हैं। हम 1 कप में थोड़ा सा पानी लेंगे और एक रसगुल्ला इसमें डालेंगे। देखिए, रसगुल्ला पानी में डालते से ही नीचे बैठ जाता है, मतलब रसगुल्ला बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर मस्त सा क्रीमी क्रीमी श्रीखंड। एक दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ये श्रीखंड बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम श्रीखंड का चक्का। चक्का आसानी से बाजार में मिल जाता है किसी भी दूध की डेयरी पर।
आप चाहें तो इसको घर पर भी बहुत ही ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। इसमें हमने डाला है 300 ग्राम शुगर और शुगर को हम करछी की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप शुगर का पाउडर ना डालें, यहाँ पर शुगर का ही यूज़ करें, तो ये चक्का ज़्यादा क्रीमी-क्रीमी बनता है। करीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से फेंटा है। इसमें थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन इस तरह से बनाने पर ये श्रीखंड बहुत ही क्रीमी-क्रीमी बन कर के तैयार होता है। लेकिन इसे और भी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और क्रीमी बनाने के लिए हम यहाँ पर इसमें डालेंगे करीबन आधा कप दूध की मलाई। आप इसकी जगह जो मार्केट में मिलने वाली मिल्क की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को डालने से चक्का बहुत ही सॉफ्ट बनता है और क्रीमी-क्रीमी टेक्सचर बनता है बिल्कुल इसका। यहाँ पर हमने डाला है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। बस इससे ज़्यादा इसको अब दूध की क्रीम डालने के बाद नहीं फेंटेंगे। हमारा श्रीखंड का बेस बन करके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से हम मनचाहे अपने फ्लेवर्स बना सकते हैं। आप चाहे मैंगो फ्लेवर बनाएँ या अंगूरी श्रीखंड, केसर पिस्ता श्रीखंड, जो भी चाहें आप इस बेस में से बना सकते हैं। चलिए फिर हम बनाते हैं हमारे 2 मस्त से फ्लेवर्स में से। एक बोल के अंदर मैंने श्रीखंड ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ मस्त से छोटे-छोटे वाले रसगुल्ले। ये रसगुल्ले वाला श्रीखंड बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। हमने इसमें फूड कलर का यूज़ किया है, इसलिए नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप भी इसे बनाते वक़्त अच्छी क्वालिटी का फूड कलर यूज़ करें या चाहें तो आप इसे बिना कलर के रसगुल्लों से भी रेडी कर सकते हैं। और केसर पिस्ता श्रीखंड बनाने के लिए यहाँ पर हम दूध में भिगी हुई केसर के धागे डाल रहे हैं और इसमें डालेंगे हम बढ़िया पिस्ते की कतरन या बादाम की कतरन। मिनी रसगुल्ले वाला श्रीखंड हमारे यहाँ पर बहुत पसंद किया गया और हमने इसे नाम दिया है रसखंड। आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।